अतीक का या मुख्तार का या बाकी लोग जो हैं, ये 30-30 साल के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं इनके, क्रिमिनल हिस्ट्री है। 40-40 मुकदमे मर्डर के हैं, लेकिन किसी भी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई थी। ये तो अब वाले अब जो सिस्टम बदला तब तो गाड़ी पलट जा रही है, हाँ, अब तो वो है गाड़ी पलट जाती है। तो इसलिए अब उनको भी पता है कि क्या होने वाला है, और पहले वो जानते थे कि कुछ नहीं होगा। आप बताइए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अतीक ने अपने एक विरोधी को उसके शरीर का पूरा स्किन प्लास से निचवा लिया, पूरा स्किन, खाल खींचना जिसे कहते हैं, पूरा पूरे शरीर का खिंचवा दिया। उसके बाद उसे सड़क पर फेंक दिया और खुद फोन किया थाने को कि एक आदमी की लाश पड़ी है, ले जाइए। ले गया वो पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, मुकदमा नहीं लिखा गया उसमें। किसके खिलाफ लिखा जाएगा? दूसरा, अतीक के जमानत की एप्लीकेशन पड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के 10 जजेज ने, एक के बाद एक 10 जजेज ने जमानत की इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। रिक्यूज कहते हैं कि उनके सामने आई तो उन्होंने कहा नॉट बिफोर, और चीफ जस्टिस को भेज दिया, सब किसी और से सुनवाई करेगी। 1 से लेके 10 तक 11वें ने सुना और जमानत दी। अब सवाल यह है कि ये 10 लोगों ने क्यों मना किया? किसी ने यह कारण नहीं बताया कि साहब हमको और हमारे परिवार को भी जीना है, इसलिए हम नहीं सुनेंगे। किसी ने नहीं बताया, बस ये कहा कि जैसे होता है नियम कि साहब नॉट बिफोर, साहब हम इसे नहीं सुनेंगे, किसी और को दे दिया जाए। लेकिन कारण पूरी दुनिया जानती थी, कम से कम पूरा इलाहाबाद और सारे वकील और जज जानते थे कि क्यों इन्होंने नहीं सुना। एक बार आप लखनऊ, पता नहीं अब सही है नहीं, किसी में भी आ रहे थे तो किसी कानपुर के बता रहे आप लखनऊ में एसपी या एसएसपी रहे, तो अतीक ने एंट्री करने की कोशिश लखनऊ में भी की। बिल्कुल सही बात क्या है। कहानी है जिसमें मारपीट ऐसा जमीन हुआ, मैं कब्जा? एसएसपी लखनऊ था उस समय, और अतीक अपने गुंडों के साथ, एक वहाँ बड़े व्यवसायी हैं जिनकी बड़ी भारी कपड़े की दुकान है, सुगना मल की। उन्होंने आज से 15-20 साल पहले पीजीआई के बगल में कोई अपनी बड़ी सी लैंड खरीदी थी, रजिस्ट्री कराई थी, और उसमें अपना बाउंड्री शायद नहीं बना पाए तो कुछ पेड़ वेड़ लगा दिए थे। तो एक दिन अतीक अपने 40-50 लोगों के साथ 4-6 ट्रक ईंटा, 2 मिस्त्री, सीमेंट उमेंट पूरा अमले के साथ वहाँ गिरा दिया और शुरू कर दिया। अगल बगल किसी ने बताया इनको कि साहब तुम्हारे पे तो हो रहा, बड़ी राइफलें आई हैं। तो ये बेचारे भाग के गए एक बड़े सीनियर आईएएस अफसर के यहाँ कि साहब ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा रजिस्ट्री है, वो बता रहे हैं कि वहाँ अतीक है। तो उन्होंने कहा एसएसपी से बात करिए। वो बेचारे आए हमारे पास कि साहब वहाँ ऐसे ऐसे। मैंने इंस्पेक्टर पीजीआई को फ़ोन किया कि जाके देखिए, और साथ साथ मैंने कहा कल वो वहाँ पर जो उसका मोडस ऑपरेंडी है, एक फर्जी कागज़ कोई दिखाता है हर जगह। इलाहाबाद में सिविल लाइन की आधी प्रॉपर्टी उसने कब्जा कर ली। इतना खूबसूरत सिविल लाइन इलाहाबाद का, एंग्लो इंडियंस की बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े बंगले और सामान, अगल बगल उसके खाली ज़मीन, ग्रीनरी बिल्कुल भरी हुई, सब उसने इसी तरह कब्जा किया। राजशेखर साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो मेरे पास बैठे हुए थे व्यवसायी। मैंने राजशेखर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर एक इस तरह की बात हुई है, एक बार ज़रा सा इसका रेवेन्यू में स्टेटस देख लें। इनका ये कहना है कि हमने रजिस्ट्री कराई है और वो आया है, उसमें वो कार्रवाई कर रहा है, उसमें बाउंड्री बनवा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, इनको मेरे पास भेज दो, उधर का हमारे पास स्टाफ बैठा हुआ, अभी मैं चेक करा लूँगा। ये बेचारे भाग के गए, अपना रजिस्ट्री का कागज़। आधे पौन घंटे बाद उन्होंने बताया कि हाँ यू आर राइट, इनके पेपर्स बिल्कुल सही हैं, ज़मीन इन्हीं की है। तब मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि उसको पहली बात तो मार के भगाइए वहाँ से तुरंत। तो थोड़ा सा दाएं बाएं तो इंस्पेक्टर भी होते हैं। हमने कहा तुम्हारे बस का ना हो तो मैं आऊँगा। तो खैर 4 से थानों की फोर्स दी, पीएसी दी, तो मार के, वो तो भाग गया था, मार के उसको वहाँ से भगा दिया गया। और उसका सब ईंटा फीटा जो था वो सब हमने कहा ला के थाने पे रखिए। उसको पता लगा, इनका एक सिल्वेट करके एक होटल है नेशनल पीजी कॉलेज के सामने,
इन व्यवसायी का। दोपहर करीब, अब वो एसएसपी रेजिडेंस से हमारे ख्याल से 100 कदम की दूरी पर है, तो करीब 11:30-12 बजे 10-20 आदमी राइफल लिए हुए वो भीतर घुस गए होटल में। जो भी वहाँ उस पे रिसेप्शन पे बैठा होगा तो उससे कहा कि बुलाओ उसको, तो वो भी बेचारे वहीं कहीं आसपास थे, वो आ गए। उन्होंने कहा इतने कैमरे लगे हैं ना, एक एक गोली में सब कैमरा अभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और कल से कभी उस जमीन पे दिखाई न पड़ना तुम। कल तक तुम्हारी थी लेकिन आज ये जमीन हमारी है। अतीक ने बोला। अतीक ने कहा, पब्लिक उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो जब उन्होंने कहा कि सब ये अभी मैं गोली मार के सब खत्म कर दूंगा, तो वो बेचारे उन्होंने ऑफ करा दिया, कैमरा ऑफ कर दो। मरने को तो सब कोई डरता है, व्यवसायी तो बेचारा वैसे भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके व्यवसाय पे फर्क पड़े। कौन लड़ेगा, कौन मुकदमा लड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा देखो फोटो खींच रहे थे ना, अब मैं खड़ा हूं, मेरी 10, 20, 50 फोटो खींच लो कि मैं तुम्हारे होटल में आया, और जिसको दिखाना हो दिखा देना, जिसको दिखाना हो दिखा देना। यही वर्बेटम अगले दिन अखबारों में छपा। अब वो जैसे ही वहां से निकले, ये बेचारा पैदल ही हाँफता हुआ एसएसपी बंगलो पे आ गया। उसने कहा साहब ये तो आज इसने बड़ा, तुमने कहा मुकदमा लिखाओ। बोले साहब मुकदमा हम किसी कीमत पर नहीं लिखाएंगे, कौन इन लोगों से बैर करेगा। मैंने कहा फिर कैसे भाई, मुकदमा तो लिखाना पड़ेगा आपको, आपके यहाँ आए हैं, धमका के गए हैं, ज़मीन छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा, बिना इसके कैसे काम चलेगा। बोले साहब मुकदमा नहीं लिखाएंगे, अब जो मर्जी हो वो हो, हमारी जिम्मेदारी थी बताना आपको, बता दिया। तो खैर हमने अपने सीनियर्स को बताया। मैंने कहा साहब ये तो अंधेर हो गई। फिर ये हुआ कि अब की बार अगर आते हैं तो, या कहीं उस ज़मीन पे जाते हैं या इसके यहाँ आते हैं, तो फिर इसका आदमी तैयार रखिए, उनके जो वहाँ चपरासी हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुकदमा लिखवाइए। खैर फिर उसके बाद कहलवाया गया कि भाई आप अतीक साहब, आप जो है लखनऊ में नहीं घुसेंगे अब। और वो दिन और मरने का दिन वो कभी लखनऊ नहीं आया। मैंने भी कहा और कहलवाया भी।